हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्री विद हर्ष। दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। आशा करता हूं आप ऐसे ही हमें आगे सपोर्ट करते रहेंगे। हम आपके लिए ऐसी ही नई जगह खोजते रहेंगे और आपको वहां के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूँगा नलास, जो कि पंजाब में राजपुरा के पास है। एक कैलाश एक नलास। दोस्तों, एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। धरती पर ये सिर्फ दो ही शिवजी के बड़े स्थान हैं। कैलाश जो कि चीन में है, और कैलाश की यात्रा सभी के नसीब में नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ जाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। मेरे डैड ने मुझे बताया कि उनके दोस्त ने, जो कि डैड के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाते थे, उन्होंने लगभग 12 साल पहले कैलाश की यात्रा की थी। उन्होंने बताया कि उस समय उनके 1.25 लाख रुपए लगे थे। तो सोचो आज कितने लगेंगे। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। पैसे होने के बाद अगर आप रिक्वायरमेंट में फ़िट नहीं होते तो नहीं जा सकते। और दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं पर समय नहीं है तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि कैलाश की यात्रा में कम से कम 1 महीना और कुछ दिन लग जाते हैं। और फिर यात्रा में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, मतलब कितना समय और लग जाए कुछ नहीं पता। तो आओ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ जाना बहुत ही आसान और सस्ता और कोई भी जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि यह पवित्र स्थान उतना ही महत्व रखता है जितना कि कैलाश। और यह स्थान है राजपुरा के पास नलास, जो कि राजपुरा भारत के पंजाब राज्य के पटियाला ज़िले में स्थित एक नगर है, और यहाँ एक ज़िले की एक तहसील का दर्ज रखता है। नलास राजपुरा से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कैलाश एक नलास नाम भी लगभग मिलते जुलते हैं। वैसे तो ये शिवलिंग यहाँ पर सदियों से विराजमान है, लेकिन लगभग 550 साल पहले की यहाँ जंगल हुआ करता था और आसपास गांव के लोग यहाँ पशुओं को चराने के लिए आते थे। यहाँ एक गांव में गुज्जर लोग रहते थे। उनमें से एक गुज्जर के पास कपिला गाय थी। एक दिन जब वह ग्वाला गाय घर लेकर आया और दूध निकालने लगा, उसके थन में दूध नहीं था और यही परेशान हो गया कि आखिर दूध जाता कहाँ है, जबकि उसका बछड़ा तो घर पे ही होता है। अब वो ग्वाला सोचने लगा कि शायद कोई जंगली जानवर दूध पीता होगा। ये बात उसने अपने साथियों को बताई और यहाँ पे खुदाई करने लगा। जैसे ही शिवलिंग तक पहुँचे तो खुदाई करने वाले का औजार शिवलिंग से टकरा गया और आकाश में आवाज़ के साथ बिजली कड़की, जिस कारण पास ही जंगल में बट वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन महात्मा करमगिरी की समाधि टूट गई। शिवलिंग के बारे में जानकर वह लोग घबरा गए और अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। और उसी समय कुछ दिनों बाद पटियाला के राजा को सपना आया कि यहाँ पर मंदिर बनाया जाए और अपना हाथी खुला छोड़ देना। जहाँ हाथी रुकेगा वहीं पर मंदिर बनवाना। राजा ने ऐसा ही किया। यहाँ आकर हाथी अपने आप रुक गया और फिर राजा ने यहाँ मंदिर बनवाया। महात्मा करमगिरी को यहाँ का महंत बनाया। हमें ये भी पता चला है लोगों से कि इस शिवलिंग की काफ़ी गहराई तक खुदाई करवाई, पर शिवलिंग के आकार का पता नहीं चला और फिर हार कर शिवलिंग को खोदना बंद करना पड़ा और यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर बनवाया गया। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं और कहते हैं यहाँ सबकी मन्नत पूरी होती है। ये जहाँ आज शहर हैं, वहाँ कुछ सदियों पहले क्या रहा होगा क्या पता।
नलाश में भी ऐसा ही हुआ होगा। और ये देखो, ये शिवलिंग पर वही निशान है जो ग्वाला की कुल्हाड़ी से लगा था। पंडित जी, आपका नाम क्या है जी? देवेंद्र कुमार शर्मा। थोड़ा सा यहाँ के नलाश के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए जी आपसे। ये जंगल होता था अच्छा नलास। अच्छा यहाँ गऊ चराने आते थे गऊ। एक गऊ से बीच में से आकर यहाँ दूध छोड़ती थी शिवलिंग पर। तब उसने देखा मेरी गऊ दूध यहाँ क्यों छोड़ती है। फिर उसने कुहाड़ी के साथ पट कर देखा, ये निशान है अरे। फिर यहाँ से बिजली लचकी, वो भाग गया डर के, ग्वाले भाग गए। ये क्या हो गया? जब भागे तो उस टाइम राजा कर्मगिरी जी होते थे, थे राजा कर्म सिंह पटियाला का। तो उनको आकाशवाणी हुई कि मेरा मंत्र बना, भोलेनाथ कहते हैं। कहते मैं कैसे बनाऊँ, मुझे मालूम नहीं है। कहते हाथी छड़ दे, जितने हाथी रुक गया उत्थे बना दे। फिर उड़े आगे हाथी रुक गया था, फिर उड़े मंदिर उन्हें बनाया था। जब भी कहते हैं या शिव कैलाश में या शिव नलाश। अच्छा, कितने साल पहले की बात है? ये 600 साल पुराना। 600 साल, मतलब 600 साल पहले ये शिवलिंग प्रकट हुआ यहाँ। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि उन्होंने बाद में खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन इसकी गहराई का पता ही नहीं चला फिर ना। ये भी है ना? हाँ, ये गहराई तो कोई है नहीं कितनी है। हाँ, खुदाई करने लगे लेकिन पता नहीं चला, फिर उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे यहीं रुक गया, यहाँ मंदिर बना दिया। अच्छा, थैंक यू जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। ये समाधि महात्मा कर्मगिरी की है, जो कि सबसे पहले मंदिर के महंत रहे थे। और बाकी की ये सभी समाधियाँ उन महात्माओं की है जो यहाँ के महंत रहे हैं और अब अपना चोला छोड़ चुके हैं। दोस्तों, पता नहीं यह सृष्टि कब बनी होगी, लाखों या करोड़ों साल पहले। क्या पता कितनी बार धरती पर उथल पुथल हुई होगी। क्या पता आज जहाँ शहर और गांव हैं, क्या पता पहले क्या हो। शिवलिंग का इस तरह धरती के अंदर जंगल में होना इस तरह से सोचने पर मजबूर करता है। क्या पता कभी इस जगह पहले कोई मंदिर या शहर रहा हो। 550-600 साल पहले जब यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ तो मंदिर बना और आज फिर यहाँ पर रोज चहल पहल रहती है। दोस्तों, ये वही बट का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर महात्मा कर्मगिरी ने तपस्या की थी। बाबा जी, नाम क्या आपका? अजीत सिंह। हमने सुना आपने बहुत सारी यात्राएं की हैं पैदल। बहुत पैदल यात्रा कर ली बेटे। 40 साल हो गए नंगे पाले फिरते थे। हाँ। 40 साल में कोई भी सोमवार नहीं छड़ा है जहाँ जब नाम पैदल यात्रा करी। कोई भी सोमवार। कहाँ कहाँ? पहले सकेतड़ी पैदल 60 किलोमीटर नंगे पैर जाना और आना करता है। उसके बाद फिर कभी गाँव चले जाना। गुरुद्वारे में मैं सिख हूँ। हाँ। कभी गुरुद्वारे गाँव चले जाना, कभी पट्ठा साहब चले जाना, कभी अमृतसर साहब चले जाना, कभी आनंदपुर साहब चले जाना, कभी मणिकर्ण चले जाना, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड पैदल नंगे पैर, अमरनाथ नंगे पैर, काशी जी नंगे पैर। और 22 साल में नलास पैदल आता रहा नंगे पैर, 26 किलोमीटर जाना आना करता था। भगवान के चरणों में लगा नंगे पैर पैदल जाता था। बहुत अच्छा। अब हम पहुंच चुके हैं पटियाला और यह उन्हीं राजा का महल है जिन्होंने नलाश का मंदिर बनवाया था।
दोस्तों बहुत उम्मीद लेकर आए थे, पर यहाँ आकर तो सारा मूड ख़राब हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया कि पूरे महल की रिपेयर हो रही है, जिस कारण अधिक अंदर नहीं जा सकते। दोस्तों ये देखो, ये है राजा का शीश महल।